दक्षिणी लेबनान से सटे उत्तरी इजराइल के शहरों और गांव पर हिजबुल्लाह के लड़ाके इन्हीं इलाकों में खौफनाक हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने पहली बार एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दावा किया गया कि कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाके चुन चुनकर अब इजराइल के ग्राउंड फोर्सेस पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के इस वीडियो में जो दावे किए गए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान के अल-अदीसा और मरान एल रास में भी 10 इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि ये इजरायली सैनिक उस वक्त मारे गए जब इजरायली सैनिक लेबनान के अल-अदीसा और मरान एल रास में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने दावा यह भी किया कि उसने आईडीएफ पर हमला करके इजराइल के 76 सैनिकों को घायल कर दिया है, जिसकी वजह से इजराइल जमीनी हमले रोकने के लिए मजबूर हुआ है। खबर ये भी है कि लेबनान के अल-अदीसा में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 2 सरफेस टू सरफेस मिसाइलें दागी है, जिसे इजराइल के एयर डिफेंस ने तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल के मेनाशे, कारमेल और हामीफ्रात्स इलाकों में मिसाइल की वजह से लगातार सायरन बजने की खबरें भी आ रही है। למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל. तेज होती जंग के बीच खबर यह भी आ रही है कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल पर 25 रॉकेट से हमले कर दिए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के गैलीली में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। आईडीएफ के मुताबिक उन्होंने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। 5 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर 110 रॉकेट से हमला किया जा चुका है। इधर इजरायली सेना का साफ कहना है कि वो हिजबुल्लाह की लीडरशिप और टॉप कमांडरों को जिंदा नहीं छोड़ेगी।